हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार मेहता। और चलिए दोस्तों, हमारा ये घातांक एंड पावर का जो घातांक होता है और करनी होता है, इसका दूसरा वीडियो दोस्तों हम लेकर के आए हैं। और इस वीडियो में आपको एक से एक सवाल देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और वो सवाल देखने के लिए आपको मिलेगा जो एग्जाम में आता है तो आप सोचने लगते हैं। सोचना नहीं है दोस्तों, डायरेक्ट उसको बनाना है। और कैसे बनाइएगा आप मेरे वीडियो सीखिए। अगर मेरा पिछला वीडियो आप नहीं देखे दोस्तों तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जा करके देखिए। अगर दोस्तों आप YouTube पर मेरे नए हैं तो प्लीज YouTube को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और जितना हो सके कमेंट कीजिए, जो भी कमी हो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आइए दोस्तों, हम सीधा चलते हैं सवाल पर। देखिए दोस्तों, यहां पर सवाल आपका दिया है रूट में 5x - 6 प्लस रूट 5x + 6 बराबर 6, तो x का मान क्या होगा। अब दोस्तों ऐसा सवाल अगर एग्जाम में आ जाए और अब आपसे हम अगर पूछें कि इसका आंसर निकालिए दोस्तों, तो आंसर कैसे निकालिएगा बताइए। इसका आंसर आपको देना है, क्या कीजिएगा तो आप कीजिएगा क्या, इसके सोचिएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा, फिर इसका स्क्वायर कीजिएगा, फिर एक्स का मान निकालिएगा। ऐसे तो समय आपके पास बीत जाएगा, और समय बीतेगा तो टाइम लॉस होगा। सीजीएल निकालना है आपको, बिहार पुलिस वाले अगर आप हैं, बिहार कर्मचारी वाले हैं। ऐसे सवाल देखिए दोस्तों, आप कैसे बनाइएगा। अगर दोस्तों घातांक करनी में अगर समीकरण पर आ जाए सवाल ऐसे, तो ऐसे सवाल को अधिकांश दोस्तों बनाया जाता है ऑप्शन के माध्यम से। आप ऑप्शन रखिए, आपका सवाल हाजिर रहेगा। कैसे दोस्तों, एकदम वीडियो स्किप मत कीजिएगा, देखते रहिए। यहां पे दोस्तों हम करेंगे कि ऑप्शन 4 हम रखेंगे। तो ऑप्शन 4 रखेंगे यहाँ पे, तो 4 × 5 = 20, तो इतना माइनस में है, तो -20 और -6, तो दोस्तों ये 26 होगा। और 26 रूट के बाहर से निकलबे नहीं करेगा, क्योंकि इधर प्लस है, तो ये -4 नहीं होगा। जीरो दोस्तों नहीं होगा, कि देखिए जीरो यहाँ पे रखेंगे तो जीरो होगा, -6 फिर -6, तो दोस्तों रूट -6 प्लस रूट -6 का कोई वैल्यू होता उतना नहीं है, इतना नहीं आएगा। अब चलिए यहाँ पे दो रखेंगे, तो दो के पहले एक बार 4 रख लेते हैं दोस्तों। तो 4 × 5 = 20, तो 20 में से दोस्तों 6 हो जाएगा, तो देखो दोस्तों कितना होगा, 14, वो भी रूट में। दोस्तों यहाँ पे 14 होगा, ये 4 × 5 = 20, 26 हो जाएगा। तो 14 26 में तो वर्ग में से निकलवे नहीं करेगा, ये करनी में से तो नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम इसका आंसर होगा 2। और 2 कैसे होगा इसका आंसर दोस्तों, देखिए ध्यान से। यहाँ पे 2 रखेंगे जब हम, देखिए यहाँ पे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, 5 × 2 - 6 प्लस, और यहाँ पे देखिए दोस्तों 5 × 2 प्लस में 6। और इसको हल कीजिए दोस्तों, तो 5 × 10, 10 में से 6 गए दोस्तों, कितना होगा, 10 में से 6 गया 4, तो √4 प्लस में 5 दूनी 10 और 6 16, ये 16 हुआ दोस्तों। इसको आप जोड़ी वर्गमूल निकालिए, तो 2 प्लस में 4 = 6 आ गया 6 ना दोस्तों। तो यही होगा 2 आपका आंसर, क्योंकि 2 रखने के बाद इसके बराबर में 6 आ जाता है। चलिए दोस्तों, कैसा लगा बताइएगा। अब ये दोस्तों इसको बनाना है। क्या ये सवाल अभी तक आप अपने सेट में देख चुके हैं बताइए। अगर नहीं देखे हैं तो आज हम आपको दिखाते हैं ऐसा सवाल मिलेगा, कैसे बनाइएगा। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल बनाने के लिए कुछ करना नहीं है, इसको तोड़िए 2 भाग में। जैसे यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, 15/4 है, तो इसको 2 भाग में हम तोड़ेंगे। तो 15 को तोड़िए, 3 × 5 = 15 और 2 × 2, इसको लिखिए 3/2 प्लस 5 सॉरी दोस्तों गुने 5/2। यही दोस्तों आपका लमसम आंसर। लेकिन 1 मिनट, सॉरी दोस्तों, ये चूंकि रूट में है, इस पर हम आपको नहीं बताए हैं, तो फिर आपको बताएंगे इस पर कि अगर रूट में दोस्तों कोई संख्या हो अनंत तक जाता हो, तो उसका गुणनखंड में जो बड़ा गुणनखंड होगा वो प्लस में होगा, छोटा गुणनखंड माइनस में हो जाता है। इस शर्त में दोस्तों 12 वाला संख्या ही आंसर होता है। अगर यहाँ माइनस रहता तो छोटा वाला संख्या आंसर होता। यहाँ पे दोस्तों देखिए 3/2 एवं 5/2, 2 गुणनखंड होगा। ये बताइए यहाँ पे 12 कौन है, तो 2 से इसमें भाग देंगे तो 1 पॉइंट पूछाएगा। 1 पॉइंट मानिए कि 2 × 2, फिर 2 × 5 = 10, 1.5 मानिए आएगा। लेकिन दोस्तों अगर इसको 2 से भाग देंगे तो 2.5 आता है। तब 12 कौन है, अभी बताइए। तो 12 है ये, तो होगा 5/2 इसका दोस्तों आंसर होगा। बताइए दोस्तों, आपको कैसा लग रहा है ये सब सवाल देख करके, जरूर कमेंट करिएगा। और लाइक शेयर से तो पूरा भर दीजिए एकदम। आप लोग मक्खी करते हैं कि ना लाइक करते हैं ना उसको दोस्तों शेयर करते हैं। ऐसा मत कीजिए, बहुत मेहनत से, बहुत रिसर्च करके ऐसा ऐसा सवाल दोस्तों हम लाते हैं। बनाइए इसको। आइए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं इस सवाल आखिर बनेगा कैसे। आइए दोस्तों, यहाँ पे
ये सब सवाल दोस्तों ना अगर घातांक बना रहे आप एचडी या दो या आरएस सवाल कोई भी मैथ बनाइए तो ये सब सवाल अचानक किसी सवाल में ही चलाता है। उस टाइम विद्यार्थी को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आज यहाँ पे हम आपको चुन चुन के लाए हैं और बनवाने के लिए माइनस में है, प्लस में है, या बहुत सारे प्रकार के यहाँ पे हम दिए हैं दोस्तों। आप एकदम मत हड़बड़ाइए दोस्तों, मात्र 10 मिनट का वीडियो है, आप लोग बने रहिए और देखिए कैसे हम बनाते हैं। आइए दोस्तों यहाँ पे सबसे अगर आप पहले से जानते हैं तो वीडियो रोक करके बना सकते हैं, फिर मेरा बनाया हुआ आप देखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले इसको बनाएंगे। ऐसे सवाल को दोस्तों बोलते हैं वर्ग निकालना, यानी इसका वर्गमूल निकालना। तो इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पे 8 है। एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि ऐसा सवाल में इसको या तो हम a प्लस बी, याद रखिएगा यहाँ पे कहा लिखे है, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर पर ऐसे सवाल को आप ले जाने का कोशिश कीजिएगा। अगर माइनस रहे तो a माइनस बी, अगर प्लस रहे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ने का कोशिश कीजिएगा। जैसे देखिए दोस्तों कहने का मतलब है कि यहां पे क्या होगा कि 15 है ना, तो 15 को 2 भाग में ऐसे तोड़िए कि उसको गुना करने के बाद फिर 15 चला आए, लेकिन उसको स्क्वायर करके जोड़ने के बाद 8 आ जाए। तो यहाँ पे दोस्तों यहां से 2ab हम निकालेंगे, 2ab। तो इधर 2 है, ये है दोस्तों, देखिए ये 2 है और a कहां से होगा दोस्तों, तो इसी को तोड़िए, इसको हम तोड़ेंगे √3 गुने में √5। दोस्तों ये a हुआ, ये b हुआ और ये 2 हुआ। दोस्तों देखिएगा ध्यान से, ये हुआ आपका 2। अब आइए दोस्तों यहाँ पे इसको 2 भाग में तोड़ा जाएगा a b में। तो यहाँ पे दोस्तों इसको हम बोलेंगे, सॉरी बड़े वालों को आप a बोलिए, छोटे वालों को b बोलिए। अब यहाँ पे बस हो गया दोस्तों, इतना कर दिए, आपका सवाल हल हो गया, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 5 और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 3 और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 8। चूंकि दोस्तों रूट का स्क्वायर होता है तो 5 होता है, फिर दोस्तों √3 का स्क्वायर होता है तब 3 होता है। अब 5 3 8, इसीलिए दोस्तों, इसीलिए याद रखिएगा इसका आंसर कितना होगा आप जानिए कि 12 वालों को पहले और छोटा वालों को बाद में लिखेंगे। इसका आंसर होगा दोस्तों √5 माइनस में √3। यही दोस्तों इसका आंसर होगा। बोले दोस्तों वीडियो कैसा, अगर नहीं समझ में आए कमेंट जरूर कीजिएगा, एक बार और समझाते हैं। देखिए यहाँ पे इसको 2 भाग में तोड़ना है, यहाँ पे 2 रहना अनिवार्य है दोस्तों। तो 2 भाग में हम तोड़ेंगे तो एक तोड़ेगा √3 और √5 में तोड़ देंगे। बड़े वालों को a मानिए, छोटे वालों को b मानिए। उसके बाद दोनों को स्क्वायर दोस्तों करेंगे तो कितना आएगा 8, जोड़ने के बाद स्क्वायर करके जोड़िए तो 8 आएगा। अब यही क्या करेंगे कि माइनस में है तो √5 माइनस में √3, क्योंकि बताए हैं आगाड़ी ही। हाँ दोस्तों एक तो यहाँ पे और देखिएगा, यहाँ पे एक चीज देखना है आपको, इसको हम मिटकाते हैं, आप ध्यान से लिख लीजिएगा। देखिए दोस्तों हम अभी आपको बताए हैं कि इसको हम 2 भाग में तोड़े हैं तो मेरा इतना आया है, लेकिन ये रूट के भीतर है। अब देखिए रूट के भीतर स्क्वायर हो गया इसके तरफ। अब रूट के भीतर जब स्क्वायर है 2 गो है तो एगो निकलेगा बाहर, तो यही दोस्तों आपका होगा आंसर। चलिए अब ये दोस्तों इसको बनाना ही प्लस में है तो हम आगाड़ी ही आपको बोले हैं कि इसको 2 भाग में तोड़िए, तो 2 हो ही गया। और यहाँ पे दोस्तों ये √3 गुने √2 में टूटेगा, तो √3 इंटू √2 में। दोस्तों ई a है, ई b है, ए b है ना। अब इस प्लस है तो यहाँ पे क्या देंगे √3 प्लस में √2। चूंकि फिर स्क्वायर इसको करके रूट के भीतर ले जाते फिर इतना ही आंसर होगा, इसलिए इसका आंसर हम दे दिए। अब आइए दोस्तों इसको यहाँ पे देखिए दोस्तों 5 नंबर आप अगर गौर से देखिएगा तो इसमें 2 है, ये नहीं है। अब तब पगला जी कि भाई 2 नहीं है तो बनेगा कैसे। कभी कभी कहता है कि इसका वर्गमूल निकालिए। देखिए दोस्तों कभी कभी ऐसे पूछता है, देखिए ध्यान से, ऐसे दे देगा, आप कहेगा इसका वर्गमूल निकालिए, तो वर्गमूल मतलब ऐसा ही एक चादर उड़ा दीजिए, उसको वर्गमूल निकालिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे दोस्तों 2 से हम ऊपर नीचे गुना करेंगे, ऊपर 2 से गुना, नीचे 2 से भाग। अब यहाँ पे जानते हैं क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 6 प्लस में 2√5 अब बाटा में 2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक काम हुआ कि यहाँ पे 2 मिल गया, यहाँ पे √5 को a मानिए और 1 को दोस्तों a मानिए। जैसे मानिए यहाँ पे √5 है तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे 2 और यहाँ पे 5 इंटू 1, तो ये हुआ दोस्तों a और इसको मानिएगा b। ध्यान दीजिएगा ऐसे सवाल ऐसे ही बनाते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए इसको हम मेटका करके बनाते हैं। यहाँ पे क्या करना है दोस्तों कि अब तो √5 प्लस में 1 का
होल स्क्वायर और बटा में 2 और सब का होल स्क्वायर। अब ये दोस्तों का होगा बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा कैसे देखिए, √5 प्लस में 1 और √2। इसी को दोस्तों दो भाग में हम लिखेंगे, जिसे √5 बाई √2 प्लस 1 बाई √2। यही दोस्तों हुआ आपका आंसर। बोले दोस्तों कैसा लग रहा है वीडियो, जरूर कमेंट में लिखिएगा। देखिए दोस्तों, ये एक सवाल है। मान लीजिए दोस्तों कि अगर CGL 4 में या बिहार कर्मचारी या बिहार पुलिस में ही एग्जामिनर का मूड सन का और उसने इसको दराग से दे दिया, क्या कीजिएगा दोस्तों, क्या कीजिएगा? आखिर इसका आंसर मारिएगा कितना है। इसका आंसर ऑप्शन हम देते हैं, देखिए ऑप्शन लीजिए 2019, ऑप्शन बी 2020, ऑप्शन सी 2021, ऑप्शन डी 2022। अब बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, आपको बताना है। अगर नहीं आ रहा है दोस्तों तो चलिए हम चलते हैं। देखिए ध्यान से, ऐसा सवाल दोस्तों बनाने के लिए सबसे पहले इसके पीछे पड़ेंगे, इसके पीछे पड़ेंगे और यहां से इसको उठाएंगे। यहां पे देखिए दोस्तों 2021 है, 2023 है, तो 2021-23 है, तो यहाँ पे मानेंगे x = 22, यानी x = मानेंगे 2022। अब दोस्तों जब x बराबर 2022 मानेंगे तो 2022 23 से एक ज्यादा है और 21 से एक ज्यादा है और 23 से एक कम है, तो इस दोनों पॉइंट को दोस्तों हम ऐसे भी लिख सकते हैं x + 1 = 2023। एकदम गौर से फरमाइएगा दोस्तों, एक बार आप समझ लिए ना, इसको यूं ही गर्दा उड़ाइएगा, ज्यादा भारी नहीं है। और x - 1 का मतलब हुआ दोस्तों 2021। क्या ऐसा नहीं होगा दोस्तों, बताइए आप। यहाँ पे हम x बराबर 22 माने हैं, तो एक जोड़ेंगे तो 23, एक हटाएंगे तो 21, यही ना है। अब देखिए यहाँ पे हम मिटाते हैं इसको, आप लोग इसको वीडियो रोक के उतारते चलिएगा अपना। अब देखिए हम यहाँ क्या करेंगे दोस्तों कि इस पॉइंट को 1 प्लस वाला को हम x 21 में एक जोड़ेंगे तब ना 22 आएगा, तो यहाँ पे एक जोड़ देंगे और फिर क्या करेंगे दोस्तों कि इसमें एक घटाएंगे और जानते हैं क्या करेंगे, इन दोनों को गुना है तो आपस में गुना करेंगे, तो a + b a - b का क्या होता है, गुना करेंगे a² - b²। तो ये दोस्तों क्या होगा 1 + x² - 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर दोस्तों कितना होगा 1, तो 1 से 1 माइनस प्लस में खत्म। और जो रूट के अंदर दोस्तों x² है ना, ये x के रूप में फिर बाहर निकल जाएगा। अब x के रूप में बाहर निकलेगा तो ई वाला का पूरा मान दोस्तों कितना होगा, x होगा। x मतलब 2022 हो जाएगा, इस पूरे पॉइंट का मान 2222 होगा। अब इसको आप उतारते चलिएगा दोस्तों। देखिए अब यहाँ पे दोस्तों हम आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिया है रूट में 1 + 2020 और गुने में, चूंकि हट गया है दोस्तों यहाँ कुछ का सिंबल है तो एक से ना होगा, 22 नहीं लिखेंगे, x लिखेंगे। x मतलब समझिए 22, तो 2000 यहाँ पे दोस्तों हम 22 लिखते हैं, ठीक है। अब ये बताइए 20 और 22 के बीच में दोस्तों क्या है, तो 20-22 के बीच में दोस्तों 2021 है। तो 2021 बराबर अब हम मानेंगे दोस्तों हम x। हम प्रत्येक कोठा के बाद अपना x का मान चेंज करेंगे। 20-22 के बीच में जो होगा, दो वर्षों के बीच में जो आएगा उसको हम x मानेंगे। यहाँ पे मान लिए x। अब यहाँ पे फिर वही कारगर करेंगे दोस्तों कि देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस में यहाँ पे देखिए 21 माने थे ना, तो 21 में घटाएंगे तो 20 और फिर 21 में एक जोड़ेंगे तो 22। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों दोनों गुना करेंगे तो वही होगा 1 प्लस में x² और माइनस में 1² 1 से 1 खत्म दोस्तों, फिर x होगा। x जो होगा दोस्तों 2021 इसका मान है, हम आगे ही आपको बताए थे 2021 के बराबर ही होगा। दोस्तों इसको आप लोग उतारिए, वीडियो रोक करके उतार लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। हमें याद है दोस्तों कि इस पूरा पॉइंट का मान अभी कितना हुआ है 2021, यहाँ पे x बराबर 2021। अब देखिए दोस्तों इसमें चलते हैं 1 + 2019, आई पूरा हट गया है तो गुना में दोस्तों 2021 ना होगा। अब हमको ये बताइए दोस्तों कि 2019 और 21 के बीच में क्या है ये बताइए, तो ये दोनों के बीच में दोस्तों है 2020, तो इसको मानेंगे x। अब 2020 को दोस्तों x मानेंगे तो x में घटाएंगे तो 19 और एक जोड़ेंगे तो 21। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 1 + x + 1 फिर x - 1
अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये दोनों को आपस में गुना जब किया जाएगा तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 1 से 1 फिर खत्म, और दोस्तों रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू में एक्स होगा। एक्स का मान कितना माने है दोस्तों 2020, लास्ट में 2020 है ना, है तो इसको मेट कर दिए, 2020 है ना हुआ पूरा का मान 2020, और 2020 होगा दोस्तों आपका आंसर। तो बोलिए दोस्तों सवाल आपको कैसा लग रहा है, कैसा लगा? इस सीजीएल लेवल का दोस्तों सवाल था, बताइए सीजीएल मेंस में ही पूछा गया सवाल था। हम आपको सीजीएल मेंस तक का सवाल करवा दिए। आप सीजीएल बिहार से तैयारी करते हैं, हम आपको सेंट्रल सर्विस सीजीएल मुझे तैयारी करवा दिए। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए दोस्तों, और चलिए फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, और इसको उतार दीजिए।